दोस्तों यूएस ईरान इसराइल की वॉर के चलते जिस हॉर्मुज से शिप्स गुजरने तक से घबरा रही हैं, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले पुष्पक टैंकर और फिर परिमल टैंकर बिना किसी दिक्कत के निकल जाते हैं। ये वो रियलिटी है जो कांग्रेस कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसे अपना प्रोपोगेंडा चलाना है। सोचिए जरा, दुनिया भर के ऑयल टैंकर्स तक रुक गए हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 10% तक ऊपर चढ़ गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया भर का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है, वहां रोज के डजन शिप्स की जगह बस 10 से भी कम शिप्स क्रॉस कर पा रहे हैं। लेकिन इसी टेंशन भरे समुद्र में एक नाम दिखाई देता है, पुष्पक। मैरीटाइम ट्रैकर जैसे मेरीन ट्रैफिक और वेसल फाइंडर पर लोग लिटरली चीयर कर रहे थे कि देखो, दुनिया के शिप्स डर के खड़े हैं, लेकिन एक शिप आराम से स्ट्रेट क्रॉस कर गया। नाम था पुष्पक। और फिर कुछ ही देर बाद एक और नाम उभर कर आता है, परिमल। अब सवाल यह है कि जब दुनिया भर के शिप्स डर के खड़े हैं, तो ये इंडियन नेम्ड शिप्स इतनी हिम्मत से कैसे निकल गए? इसका जवाब वही है जो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो इंडियन मर्चेंट सेलर्स की मोजो वापस आ गई है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वाइटली ईरान के साथ एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बना ली है। और अगर दूसरा ऑप्शन सच है, तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज समझने लायक है। पुष्पक और परिमल टेक्निकली फॉरेन फ्लैग्स पर रजिस्टर्ड है। इसको शिपिंग इंडस्ट्री में कहते हैं फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। कॉस्ट और रेगुलेशन मैनेज करने के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। इन शिप्स की असली कमांड और मैनेजमेंट भारत से ही हो रही है। यानी नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में बैठे मैरीटाइम ऑफिसर्स इनका मैनेजमेंट संभालते हैं। परिमल टैंकर को मैनेज करती हैं ओंटारियो मरीन सर्विसेज और पुष्पक टैंकर को हैंडल करती हैं शाश्वत शिपिंग सर्विसेज। सीधी भाषा में समझे तो जहाज भले ही फॉरेन फ्लैग के नीचे रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसकी प्लानिंग, सेफ्टी, मैनेजमेंट और ऑपरेशंस भारत से ही कंट्रोल हो रहे हैं। और सबसे अहम बात, इन शिप्स को चलाने वाले क्रू भी ज्यादातर इंडियन सीफेयर्स ही हैं। यही वो पॉइंट है जो कांग्रेस इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि जब दुनिया भर के शिप्स एंकर कर रहे हैं, चाइनीज शिप्स भी रूट अवॉइड कर रहे हैं, तब एक शिप क्रॉस करता है जिसे मैरीटाइम वॉचर्स लिटरली चीयर करते हैं। कांग्रेस आज लगातार सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल खोल के देखो तो हर चीज पे हमले, फेक नैरेटिव्स, गंदी भाषा और लगातार डाउट क्रिएट करने की कोशिश। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम नैरेटिव बना रहा है कि इंडिया टिमिड है, इंडिया पपेट है, इंडिया सरेंडर कर रहा है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि इंडिया ने यूएस, इजराइल और ईरान तीनों के साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया हुआ है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।